Hello students, today we will be solve exercise 2.3, but before this we should see the division algorithm for polynomial. It say if a dividend है ना, we know that if a dividend divided by divisor, then something quotient and we get something remainder. Sometimes it exactly divisible, then we get remainder as a 0, but sometimes it not exactly divisible, then we get remainder. Now, so we can say that px, if a polynomial px divided by gx, then it should be go to q times and it should be remainder r. अर्थात अगर हम किसी बहुपद px में gx से भाग दिलाते हैं तो कुछ ना कुछ बार आपका भागफल जाता है और कुछ ना कुछ शेषफल आता है. कभी कभी आपका शेषफल शून्य आता है, जब पूरी तरह से कट जाता है तो शेषफल शून्य आ जाता है. और कभी कभी आपका पूरी तरह से नहीं कटा तो शेषफल कुछ बच जाता है ना. फिलहाल ये आपको फार्मूला जो है आपका px इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. यहाँ पर पी एक्स यानी वो बहुपद है, अर्थात जिसमें आपको डिवाइड कराने हैं, डिवाइडेंड जिस एंड क्यू एक्स का मतलब होता है क्वेश्चन का मतलब होता है भागफल, जो जितनी बार आपका भाग जाता है. एंड रिमाइंडर का अर्थ होता है जो शेषफल होता है, जो बचा रहता है वो आपका शेषफल होता है ना. अब देखिए फिर आपका है रिमाइंडर यानी शेषफल. तो ऐसे में अगर आपको पी एक्स कोई दिया है, जी एक्स दिया है ना, और भाग दिलाया तो कुछ ना कुछ बाहर जाएगा और कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा. और आपको जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको पी एक्स जी एक्स दिया जाता है और आर एक्स दिया जाता है, तो क्यू एक्स निकालना होता है. तो देखिएगा ऐसे हम कर लेते हैं है ना. इधर उधर करने पे ये सब आपके फार्मूला बन जाते हैं. देखिएगा ये दोनों फार्मूला भी आप देखते रहिएगा, इन्हीं का उपयोग हम करेंगे बाद में. चलिए देखते हैं. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज क्या कहता है, व्हाट इज ए डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई पॉलिनोमियल जी एक्स. यानी जो बहुपद आपका पी एक्स है उसमें आप जी एक्स का भाग दिलाइए एंड फाइंड द क्वोशिएंट, और आपको भागफल निकालिए एंड रिमाइंडर इन ईच केस ईच ऑफ द फॉलोइंग. प्रत्येक में आपको ऐसा ही करना है ना. तो पी एक्स आपको दिया गया है यहाँ पर और जी एक्स ये है. पी एक्स में जी एक्स का भाग दिलाना है ना, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना. तो हाउ टू बी सॉल्व, लेट्स सी. Our first question, yes. Now, px गिवन है आपका है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स भी आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2. हाउ टू बी सॉल्व, चूँकि आपको क्या करना है, सिंस पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, देन जी एक्स आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर लिख दिया, और जिसमें डिवाइड कराना है यानी डिवाइडेंड को हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 हमने ऊपर लिख दिया, मतलब अंदर कर दिया. अब कितनी बार जाएगा, तो सबसे पहले इसका पहला टर्म हम ऊपर लिख लेते हैं है ना. सॉरी यहाँ पर है, देखिए इसका पहला टर्म आपका है ना, पहला टर्म ऊपर रख दिया इसका है ना, और इसका भी पहला टर्म नीचे रख दिया है ना. तो जब देखो एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स क्यूब में 1 टाइम जाएगा, मतलब एक्स टाइम जाएगा है ना, क्योंकि एक्स की 2 घात ऊपर 3 घात है, तो 2 घात कटेगा तो एक्स की 1 घात बचा रहेगा, यानी एक्स बार आपका भाग जा सकता है. तो यहाँ एक्स लिखेंगे. अब इसी एक्स का एक बार इनसे मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दिया जाएगा. तो देखिएगा एक्स का जब हम एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा. यानी क्योंकि पावर 1 था और 2 था, जब 1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होते हैं है ना. मल्टीप्लाई में आपका जो पावर होते हैं, प्रोडक्ट में आपका पावर ऐड हो जाता है. तो अब ये आपका फिर एक्स का जब हम -2 से कराएंगे तो -2x. अब और जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक वाले टर्म्स, उनको एक साथ नीचे लिखा जाता है, ऊपर नीचे. तो देखिएगा ये 2 का जब एक्स का गुणा 2 से कराएंगे तो 2x आएगा, और ये है क्या -3x स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर वाला है. तो हम इसको एक्स -2x को एक्स वाले यानी प्लस 5x के नीचे हमने लिख दिया. लाइक टर्म्स को उनके ही नीचे ही लिखा जाता है. फिर आपका देखिए कहीं अब आपका यहाँ पर आपका
हो गया प्लस एक्स क्यूब और ये हो गया -2x। अब हम इनका सिंबल चेंज कर लेंगे, जो ऊपर है उसको हम हटा देंगे, यानी पॉजिटिव था तो निगेटिव कर दिया और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव कर दिया। अब आपका एक्स क्यूब और -x क्यूब ये कट गया, और ऐसे ही -3x² का कोई मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, उसको ऐसे एज इट इज एज उतार लेना है आपको। देखिए -3x² हमने उतार लिया। x² ऊपर रख लेंगे और x² इसका पहला टर्म नीचे रख लेंगे, तो आप देखिएगा x² कट गया -3। अब -3 का यहाँ रखेंगे, -3 का एक बार इनसे एक बार इनसे, और गुणा कराया तो आपने -3x² आया, और फिर -3 का 2 से कराएंगे तो -6। अब ये दोनों कट गए और +7x ऐसे रहने दिया, और -3 और -6 तो -9, ये आपका रिमाइंडर और ये आपका क्वोशिएंट हो गया। तो सो क्वोशिएंट इक्वल टू x-3 और रिमाइंडर आपका 7x-9। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में px का मान इतना दिया है, gx का मान इतना दिया, लेकिन थोड़ा सा gx में थोड़ा देखो रीअरेंज करना पड़ेगा, अरेंज जो ऑर्डर है वो ठीक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि x² + 1 - x दिया है, तो उसको आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आप लिखिएगा x² - x + 1 लिखेंगे, है ना। ऑर्डर पहले बड़ी घात यानी 2 घात, फिर उससे छोटी घात यानी 1 घात, और फिर लास्ट में 0 घात। तो पहले x² माइनस फिर x और +1। अब इससे आप डिवाइड कराइए px में। बाकी कैसे डिवाइड कराना देखो यहाँ पर हमने लिख के दिखाया आपको, और ऐसे में जब आपने डिवाइड कराया तो qx का मान निकला है x² + x - 1 और rx का मान निकला है 8, यही आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको डू योर सेल्फ है, चौथे आप मतलब पहले का तीसरा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला करेक्ट, इसमें क्या कहता है देखिएगा, पढ़ लेते हैं और ठीक से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है आपसे, देखिए चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, जांच कीजिए कि क्या पहला पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ऑन डिवाइडिंग, हाँ डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट। कैसे करोगे, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से भाग दिलाएंगे, है ना। कैसे पता चलेगा, जो पहला पॉलिनोमियल है उससे हम सेकंड पॉलिनोमियल में भाग दिलाएंगे। हाउ टू बी सॉल्व दैट सी। तो अगर आप देखेंगे चिया, देखिएगा आपका ये आपका इससे हमको भाग दिलाना और इसमें दिलाना, तो ये आपका PT हो जाएगा, तो PT = इतना, और ये हो जाएगा GT, है ना। अब इन टर्म T है, इस नाते हम T लेंगे, है ना। अब जब हम PT में GT का भाग दिलाएंगे तो देखिएगा भाग दिलाते दिलाते आपका रिमाइंडर क्या हो गया, देखिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिला, यानी 0 मिला है ना, रिमाइंडर 0 मिला। अगर रिमाइंडर आपका 0 मिल रहा है, सिंस रिमाइंडर इज 0, देन अगर रिमाइंडर 0 है तो यस वी कैन से दैट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। सो वी कैन से दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12, है ना। ऐसे करना है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको वैसे ही करना है, थर्ड में भी एकदम ऐसे ही करना है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। अब देखो थर्ड वाले में क्वेश्चन टू सेकंड, मतलब सेकंड के थर्ड वाले में, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड में आपका देखिए रिमाइंडर कुछ बच गया है, कितना बचा है, 2 बच गया है। तो रिमाइंडर चूँकि 2 बचा है, तो देखिए क्या बोला, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, चूँकि भाई रिमाइंडर 0 नहीं है, सो वी कैन से दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इस तरह से हम कहेंगे कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, obtained all factors other zeros of 3x⁴। एक मिनट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखिएगा ठीक से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, obtained all zeros, सभी जीरोज को निकालिए, किसके, आप 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, इसके सभी जीरोज को आपको निकालना है। इफ 2 0 घात बहुपद है, उसका आपको चारों जीरोज आपको निकालने हैं। क्या करने हैं, चारों जीरोज निकालने हैं, और उसमें से आपको 2 दे दिया है, तो ऐसे में चौथा क्या होगा, मतलब शेष 2 क्या होंगे। तो ऐसे में क्या करना है, जो आपको दिए गए हैं पॉलिनोमियल जीरोज, उन्हीं के हेल्प से, है ना, उन्हीं के हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा गिवन
2 जीरोज आर इतना एंड इतना। अब जो जीरोज दिया है इसका मतलब आंसर दिया है, यानी एक्स का वैल्यू दिया है, तो एक्स का वैल्यू दिया है क्या, एक्स इक्वल टू एक दिया √5/3 और एक दिया है एक्स इक्वल टू -√5/3। तो ये जो प्लस √5/3 थे, तो जब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो कहीं कहीं वो निगेटिव में हो जाएगा, तो देखिएगा x -√5/3 इक्वल टू 0। ऐसे जब हम x इक्वल टू -√5/3 को जब इधर से ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस √5/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो कहीं कहीं दोनों इक्वल जीरोज हैं, है ना। तो अब हम इनको एक साथ करके और दोनों का इक्वल 0 कर लेते हैं, तो देखिएगा x -√5/3 और अदर ब्रैकेट्स x प्लस √5/3, इन दोनों को हम जब सॉल्व किया तो देखो कहीं कहीं a माइनस बी और a प्लस बी है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब स्क्वायर x का स्क्वायर √5/3 का स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर से रूट हट गया, तो x² -5/3 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब x² -5/3 कहीं कहीं फैक्टर है, आपका जो बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया गया था उसका फैक्टर है ना। तो इसका मतलब इससे हम इसमें भाग दिलाया जा सकते हैं, तो देखिएगा हमने लिखा है x² -5/3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5, सो वी कैन डिवाइड इट बाई x² -5/3। अब हम इस देखो x² -5/3 से हम डिवाइड करा रहे हैं, इसमें भाग दिलाने पे आपने देखा कि रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो अब इसका मतलब ये आपका जो क्वोशिएंट निकला है वो भी कहीं कहीं इसका फैक्टर है ना। ये दोनों अगर गुणा करा दिया जाए तो इतना आएगा, है ना। फिर से देखिएगा, अगर हम इसका और इसका हम गुणा करा दिया जाए तो इतना आ जाएगा, तो कहीं कहीं एक ये इससे भी ये पूरा कटेगा, ओके अभी फिर से सुनिए, इससे भी ये पूरा कटेगा और इससे भी ये पूरा कटेगा, है ना। तो अब इसका मतलब इससे भी हम इसको काटा जा सकते हैं, इसी नाते हम कह सकते हैं कि 3x² + 6x + 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ किसका, इस पूरे का, है ना। तो इस नाते देखो हमने लिख दिया ये चीज़। अब ये फैक्टर है तो इसका हम फैक्टराइज करते हैं, और ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब है इसके 2 जीरोज निकलेंगे। तो देखिएगा लास्ट टाइम जब हमने इसका फैक्टराइज किया तो इसके भी 2 जीरोज x+1 और x+1 दोनों मिल रहा है ना। अब ये मत कहिए कि x+1 एक ही है, नहीं, 2 बार आपको मिला है तो 2 बार लगाना पड़ेगा। देखिएगा x+1 और x+1 2 बार है ना, x+1 तो दोनों बार आपको करना पड़ेगा। अब देखिएगा x+1 इक्वल टू 0 तो x बराबर -1, और एक इसमें भी x+1 इक्वल टू 0 तो x बराबर -1। सो हेंस अब देखो पहले 2 जीरोज आपको दिए गए थे, है ना, और 2 आपको नए मिल रहे हैं, तो सो आवर 4 जीरोज आर -1 फिर -1 और फिर क्या कामा √5/3 ये दिया था और -√5/3 ये भी दिया था। इस तरह से आपके 4 जीरोज हो गए। नेक्स्ट ऑन डिवाइडिंग, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट ही से बोला है, ऑन डिवाइडिंग अगर आप भाग दिलाएं इतने, देखिएगा करा ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² + x + 2 बाई पॉलिनोमियल gx, अगर किसी बहुपद gx द्वारा अगर इस यहाँ पर देखिएगा x -2 लिखा है, यहाँ पे x -2 है और जो रिमाइंडर है वो आपका 2x + 4 है ना। तो ऐसे में फाइंड आउट gx, तो आपको gx निकालना है। चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं देखिएगा। आपको क्या करना है, देखो जो जो दिया है उससे आप ले लेते हैं। देखिएगा गिवन आपको क्या बोला है, ये आपका px है ना, qx आपका इतना दिया है और rx आपको इतना दिया है ना, और gx आपको फाइंड आउट करना। देखिए फाइंड gx, तो जो है वो हमने गिवन px इक्वल टू इतना, qx इक्वल टू इतना, rx इक्वल टू इतना, gx इक्वल टू फाइंड आउट, है ना। देन बाय फार्मूला क्या था, स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको px इक्वल टू gx इंटू qx + rx। अब ऐसे में हमको निकालना gx, तो gx ऐसे नहीं निकलेगा, पहले हमको rx को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो देखिएगा हमने उसको इस तरफ लेके गया, अब इधर gx इंटू qx है, अब हमको gx निकालना तो qx को क्या करना, इसके बटे कर देना। तो देखो px - rx अपान qx हो गया बराबर किसके, gx। इसका मतलब अगर आपको gx निकालना है तो px में से rx घटा लेना है और qx से भाग दिला देना है। तो देखिएगा px में से rx घटाया जा रहा है, देखिए px में से
घटाना है कितना, ये घटाना है कितना RX, और जो आएगा उसमें हम QX से अर्थात x-2 से आप भाग बुलाएंगे, वो निकल के आया GX। तो देखिएगा पहले घटाया आपने, तो चूँकि यहाँ देखिएगा यहाँ सिंबल माइनस का है, यहाँ सिंबल माइनस का, तो और अंदर वाले सब जो चिन्ह होंगे वो बदलेंगे खुलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्लस था माइनस था वो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब उसके बाद फिर ये देखिए x³ वैसे रहने दिया, -3x² वैसे रह गया, x और 3x को जोड़ दिया, मतलब x और 2x को जोड़ा तो 3x, और +2 और -4 तो -2 है ना, और x-2 रहने दीजिए, gx ऐसे रहने दीजिए। अब x-2 से आप डिवाइड करिए किस में, x³ -3x² प्लस x-2 में, तो आप डिवाइड कराएंगे तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपका कितना आया, x² -x + 1 आया। इट इज़ आवर क्वेश्चन, gx निकल के आया, क्योंकि आपने QX से आप भाग दिलाए हो तो यानी आपका gx निकल के आया है ना। यही आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है गिव द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, rx एंड qx एंड rx। आपको कोई उदाहरण देना होगा, कोई भी अपने मन से आप px, gx, qx, rx ले सकते हैं, विच सेटिस्फाइड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि इस डिवीजन एल्गोरिथम को सिद्ध कर सके। करा डिग्री ऑफ px, पहला क्वेश्चन डिग्री ऑफ px, यानी px की जो डिग्री मतलब अधिकतम घात, अगर px की जो अधिकतम घात है वो आपको सिद्ध करना है कि QX के बराबर। ऐसे कोई एग्जाम्पल लेना होगा आपको, है ना। यू विल टेक एग्जाम्पल, यानी आपको एग्जाम्पल लेना होगा जिसमें px की जो घात अधिकतम घात है वो QX के अधिकतम घात के बराबर होनी चाहिए। लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व। अब हमको कोई अपने मन से लेना होगा, चाहे जो भी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसको सेटिस्फाई कर दें, है ना। आप देखिएगा दोनों की डिग्रियां समान होनी चाहिए, यानी डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, यानी भाज्य और शेषफल का भागफल का जो डिग्री यानी अधिकतम घात बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या लिया, मान लिया px इक्वल टू x² -5x + 6 और gx को माना x⁻0। ऐसे में क्या किया, अब px में हम जब gx का भाग दिलाते हैं, भाई gx में भाग दिलाना, px में gx का भाग दिलाना, तो चलिए भाग दिलाते हैं। x⁻0 का जब हम भाग दिलाते हैं x का पावर 2 का गुणा x⁻0 कराएंगे तो आपका x⁻2 आ जाएगा। फिर ये प्लस माइनस की वजह से ये कट गए, फिर -5x उतार लिया, फिर कितना, अब -5x में जब x⁻0 का भाग दिलाओगे तो -5x बार डर जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं। फिर आपका कहीं जब इससे गुणा कराएंगे तो फिर -5x आएगा, फिर काट देंगे, फिर आपके +6 में x⁻0 का भाग दिलाएंगे तो +6 आ जाएगा। फिर जब इसका गुणा इनसे कराएंगे तो इतना आ गया, कट गया। अब देखिएगा कहीं क्वेश्चन कितना है, x², क्वेश्चन आपका x² -5x + 6, तो देखो इसकी अधिकतम घात कितना निकला, इसकी अधिकतम घात 2 है, और कहीं आपका जो px था उसकी भी अधिकतम घात 2 है, और इसकी भी अधिकतम घात, देखिए इसकी भी अधिकतम घात 2 है ना। एक मिनट हम दिखाते हैं आपको, इसकी अधिकतम घात 2 थी, px की अधिकतम घात कितनी थी, 2 थी, और आप देखिएगा qx की भी अधिकतम घात 2 है। तो इस नाते हैंस हेयर डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आप लीजिए, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिया वही लीजिए, और भी कोई डिजिट ले लीजिए। आपको अगर वैसा कोई यहाँ पर जैसे आपने कोई x⁻0 लिया, आप कोई अंक ले लीजिए, क्या करना, वहाँ से भी आप कोई अंक से अगर इसमें भाग दिलाएंगे, जैसे आप कोई 2 ले लीजिए, है ना, या 1 ले लीजिए, क्या करना है भाई, 1 से ले लीजिए, gx के लिए 1 ले लीजिए। अब 1 से भाग किसी में दिलाएंगे तो यही निकल आएगा, जैसा भी आप करना चाहें, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी, और शेष आपको दूसरा तीसरा अपने मन से ऐसे ही आपको करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहिए, चलो।